क्या आप भी कड़ी मेहनत के बावजूद वही खड़े हैं जहां पिछले साल थे? असलियत यह है कि दुनिया आपकी मेहनत की नहीं, आपकी सोच की कीमत चुकाती है। आज की वीडियो में मैं आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के वो 6 लाइफ चेंजिंग चैप्टर्स बताऊंगा जिन्होंने करोड़ों लोगों को साधारण से करोड़पति बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे सिर्फ अपना नजरिया बदलकर आप सफलता को अपनी ओर खींच सकते हैं, तो ये कुछ मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप दुनिया के सबसे सफल लोगों को करीब से देखेंगे तो उनमें एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है खुद पर अटूट विश्वास। डेविड अपनी किताब के पहले अध्याय में यही समझाते हैं कि विश्वास कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मानसिक शक्ति है जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को बदल देती है। जब आप पूरे मन से ये मान लेते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं, तो आपका दिमाग कैसे के रास्ते खोजना शुरू कर देता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पहला व्यक्ति सोचता है कि यह बहुत कठिन है और शायद वो फेल हो जाएगा। इस सोच के साथ उसका दिमाग बहाने ढूंढने लगता है कि काम क्यों नहीं होगा। वहीं दूसरा व्यक्ति, जिसका टैलेंट शायद पहले वाले के बराबर ही है, वो खुद से कहता है कि मैं इसे करके दिखाऊंगा। जैसे ही वो ये सोचता है, उसका दिमाग क्रिएटिव हो जाता है। वो देर तक काम करने के रास्ते निकालता है और अंत में सफल हो जाता है। फर्क टैलेंट का नहीं, बल्कि यकीन का था। हमारा दिमाग एक विचारों की फैक्ट्री की तरह है जिसमें दो मैनेजर काम करते हैं, मिस्टर विजय, मिस्टर विक्ट्री, और मिस्टर पराजय, मिस्टर डिफीट। अगर आप सुबह उठकर सोचते हैं कि आज का दिन खराब जाएगा, तो आप मिस्टर पराजय को काम पर लगा देते हैं। वो आपको दिन भर गिनाता रहेगा कि ट्रैफिक कितना बुरा है, बॉस कितना गुस्सैल है और आप कितने थके हुए हैं। लेकिन अगर आप मिस्टर विजय को काम पर लगाते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन शानदार होगा, तो वो आपको हर चीज में अवसर और खुशी ढूंढ कर देगा। आपको बस इतना करना है कि मिस्टर पराजय को फायर कर देना है और मिस्टर विजय से ज्यादा काम लेना है। विश्वास करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप बस बैठकर प्रार्थना करें और चीजें हो जाएं। विश्वास का मतलब है एक ऐसी मानसिक स्थिति बनाना जहां असफलता का डर खत्म हो जाए। जब आप खुद को छोटा समझते हैं, तो दुनिया आपको छोटा ही देखती है। बड़ी सफलता पाने के लिए पहले खुद की नजरों में अपनी कीमत बढ़ानी पड़ती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि चाहिए, लेकिन बुद्धि से कहीं ज्यादा जरूरी आपकी सोच की दिशा है। एक औसत बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसके पास बड़ा लक्ष्य और खुद पर भरोसा है, वो उस जीनियस से कहीं आगे निकल जाता है जो हमेशा शक में रहता है। खुद पर विश्वास जगाने के लिए लेखक 3 सरल तरीके बताते हैं। पहला, हमेशा सफलता की बात करें और सफलता के बारे में ही सोचें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दूसरा, खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप जितना सोचते हैं, आप उससे कहीं बेहतर हैं। सफल लोग कोई सुपरमैन नहीं होते, वे बस अपनी क्षमताओं पर शक नहीं करते। और तीसरा, बड़ा सोचें। आपकी सफलता की इमारत उतनी ही ऊंची होगी जितना मजबूत उसका आधार यानी आपका विश्वास होगा। याद रखिए, अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे, तो दुनिया आप पर यकीन क्यों करेगी? दूसरे चैप्टर में लेखक एक ऐसी बीमारी की बात करते हैं जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है, और वो है बहाना साइटिस। ये असफल लोगों की सबसे बड़ी निशानी है। जब भी कोई व्यक्ति अपने काम में पीछे रह जाता है या हार मान लेता है, तो वो अपनी हार को छुपाने के लिए बहानों का सहारा लेता है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच सिर्फ एक ही बड़ा अंतर होता है। सफल व्यक्ति काम करने के रास्ते ढूंढता है, जबकि असफल व्यक्ति काम न करने के बहाने। सबसे आम बहाना है सेहत का बहाना। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती या उन्हें कोई पुरानी बीमारी है, इसलिए वे बड़ा काम नहीं कर सकते। लेखक का मानना है कि सेहत को बहाना बनाना बंद करना चाहिए। वे एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जिसके दोनों पैर नहीं थे, फिर भी वो खुश था और अपना काम बखूबी कर रहा था। वो कहता था कि मैं पैरों से नहीं, अपने दिमाग से काम करता हूं। सच तो यह है कि दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह फिट नहीं है, लेकिन जो लोग सफल होते हैं, वे अपनी बीमारी को ढाल बनाने के बजाय अपनी बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बहाना है बुद्धि का बहाना। लोग अक्सर कहते हैं, मुझ में उतना दिमाग नहीं है या मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं जितना वो है। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपका आईक्यू कितना है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है
कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ज्ञान से ज्यादा जरूरी है आपका नजरिया। अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं लेकिन आपका नजरिया नकारात्मक है तो आपकी बुद्धि बेकार है। एक औसत बुद्धि वाला व्यक्ति जो उत्साहित रहता है और मेहनत करना जानता है वो उस इंसान को हरा देगा जिसके पास डिग्रियां तो बहुत है लेकिन काम करने का जज्बा नहीं। तीसरा बहाना है उम्र का बहाना। मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है या मैं अभी बहुत छोटा हूं। ये दोनों ही बहाने प्रोग्रेस को रोक देते हैं। उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप 40 की उम्र में भी कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी कई साल बचे हैं। ये सोचना कि अब बहुत देर हो गई है असल में हार मान लेने का एक तरीका है। ठीक इसी तरह युवाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि वे अनुभवहीन हैं, बल्कि उन्हें अपनी ऊर्जा और नए विचारों पर भरोसा करना चाहिए। आखिरी बहाना है किस्मत का बहाना। लोग अपनी नाकामयाबी को बदकिस्मती का नाम देकर खुद को दिलासा देते हैं। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। जिसे लोग अच्छी किस्मत कहते हैं वो असल में सही समय पर की गई मेहनत और तैयारी का नतीजा होती है। सफल लोग कभी किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, वे अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। इस बीमारी का इलाज बस इतना ही है कि आप बहानों की बैसाखी छोड़ दें और जिम्मेदारी लेना सीखें। जिस दिन आप बहानों को मार देंगे उसी दिन आपकी सफलता का रास्ता खुल जाएगा। तीसरा अध्याय उस डर के बारे में है जो हमें अंदर ही अंदर खाई जाता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ये वास्तविक है, लेकिन ये एक मानसिक बीमारी की तरह है जिसका इलाज संभव है। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, बल्कि इसे मेहनत से कमाया जाता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि एक्शन डर का इलाज है। जब आप किसी काम से डरते हैं और उसे टालते रहते हैं तो वो डर बड़ा होता जाता है, लेकिन जैसे ही आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं डर अपने आप गायब हो जाता है। इसे समझने के लिए लेखक हमारी याददाश्त को एक बैंक की तरह देखने को कहते हैं। आप हर रोज अपने मेमोरी बैंक में विचार जमा करते हैं। अगर आप सिर्फ बुरे अनुभवों, हार और बेइज्जती वाली यादों को जमा करेंगे तो जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे आपका दिमाग वही पुरानी डरावनी यादें निकालकर सामने रख देगा। सफल लोग जानबूझकर अपने बैंक में सिर्फ सकारात्मक विचार और अपनी पुरानी जीत की यादें जमा करते हैं। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें अपनी उन यादों को याद करें जब आपने कुछ अच्छा किया था। यह आपके आत्मविश्वास को तुरंत बूस्ट कर देगा। लेखक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक और आसान तरीके बताते हैं जिन्हें कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। पहला है अगली सीट पर बैठना। आपने गौर किया होगा कि मीटिंग्स या सेमिनार में लोग पीछे की सीटों पर छिपने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। लेखक कहते हैं कि जानबूझकर सामने बैठें, इससे आपका डर खत्म होगा। दूसरा तरीका है नजरें मिलाकर बात करना। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात नहीं करते तो सामने वाले को लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं या आप डरे हुए हैं। सीधी नजरें मिलाना बताता है कि आप ईमानदार और आत्मविश्वासी हैं। एक और बहुत पावरफुल तरीका है तेज चलना। जो लोग धीरे और कंधे झुकाकर चलते हैं वे दुनिया को बताते हैं कि उनमें उत्साह की कमी है। अपनी चाल में 25% तेजी लाएं, कंधे सीधे रखें और थोड़ा सिर उठाकर चलें। आप देखेंगे कि सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलकर आप अंदर से ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगेंगे। इसके अलावा बोलने की आदत डालें। किसी भी चर्चा में चुपचाप न बैठें, कुछ न कुछ जरूर बोलें या सवाल पूछें। जितना ज्यादा आप अपनी आवाज का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका झिझकना कम होगा। चौथा अध्याय इस किताब की जान है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि बड़ा सोचना असल में होता क्या है। लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा लक्ष्य चुनते हैं और उसे पा नहीं पाते, बल्कि ये है कि हम बहुत छोटा लक्ष्य चुनते हैं और उसे पा लेते हैं। हम खुद को जितना समझते हैं हम उससे कहीं ज्यादा कीमती और काबिल होते हैं। बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई काल्पनिक दुनिया में जिए, बल्कि इसका मतलब है अपनी शब्दावली और नजरिए को बदलना। हमें अपनी डिक्शनरी से छोटे और नकारात्मक शब्दों को निकाल फेंकना चाहिए। उदाहरण के लिए एक छोटा सोचने वाला व्यक्ति किसी समस्या को देखकर कहता है ये तो मुसीबत है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बड़ा सोचने वाला व्यक्ति कहता है ये एक चुनौती है जिसे सुलझाया जा सकता है। शब्द हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग करते हैं।
जब आप बड़े और सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग बड़ा सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। खुद को कभी कम ना आंकें। याद रखें कि आपकी कीमत उतनी ही है जितनी आप खुद तय करते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। चीजों को वैसे न देखें जैसी वे अभी है, बल्कि वैसे देखें जैसी वे हो सकती है। एक छोटा सोचने वाला व्यक्ति खाली जमीन के टुकड़े को देखकर सिर्फ मिट्टी और झाड़ियां देखता है, लेकिन एक बड़ा सोचने वाला व्यक्ति वहां एक खूबसूरत बंगला या पार्क देख सकता है। एक मैनेजर अपने कर्मचारी की गलतियां देखता है, लेकिन एक बड़ा सोचने वाला लीडर ये देखता है कि इस कर्मचारी को ट्रेनिंग देकर इसे कैसे बेस्ट बनाया जा सकता है। चीजों और लोगों की वर्तमान स्थिति के बजाय उनकी संभावनाओं, पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देना ही असली बड़ी सोच है। हमें छोटी मोटी बातों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग तुच्छ झगड़ों, गॉसिप या दूसरों की बुराई करने में अपना कीमती समय लगा देते हैं। बड़ा सोचने वाला इंसान इन चीजों से ऊपर होता है। जब भी आपको किसी पर गुस्सा आए या आप किसी छोटी बात पर उलझने लगे, तो खुद से पूछें, क्या यह बात वाकई इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं अपना मूड खराब करूं? ज्यादातर समय जवाब नहीं होगा। अपने विजन को हमेशा बड़ा रखें और छोटी चीजों को अपने रास्ते का पत्थर न बनने दें। बड़ा सोचने का एक और हिस्सा है दूसरों की तारीफ करना। छोटा सोचने वाले लोग दूसरों की टांग खींचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे के आगे बढ़ने से वे पीछे रह जाएंगे। लेकिन बड़ा सोचने वाला जानता है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त जगह है। वो लोगों को प्रोत्साहित करता है, उनकी ताकत को पहचानता है और उन्हें बड़ा बनने में मदद करता है। बड़ी सोच का मतलब है कि आप अपनी नौकरी, अपने बिजनेस और अपने रिश्तों में हमेशा बेहतर करने की गुंजाइश देखते हैं। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप खुद ब खुद बड़ी उपलब्धियों को अपनी ओर खींचने लगते हैं। 5वां अध्याय इस बात पर टिका है कि आपका नजरिया, एटीट्यूड आपके भविष्य का आईना होता है। हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह है। अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो आप अच्छी चीजों और सफल लोगों को अपनी ओर खींचेंगे, और अगर नजरिया खराब है तो आप सिर्फ परेशानियों को ही न्योता देंगे। आपके पास कितनी डिग्रियां हैं या आप कितने स्मार्ट हैं, इससे कहीं ज्यादा मायने ये रखता है कि आप दुनिया को किस नजर से देखते हैं। लेखक यहाँ 3 मुख्य आदतों की बात करते हैं जो आपके नजरिए को एक विजेता जैसा बना देती है। पहली आदत है उत्साही बने, बी एंथुजियास्टिक। उत्साह एक संक्रामक बीमारी की तरह है। अगर आप किसी काम को लेकर रोमांचित हैं तो आपके आसपास के लोग भी वैसा ही महसूस करेंगे। लेखक कहते हैं कि अगर आपको किसी काम में मजा नहीं आ रहा तो भी उत्साह से काम करने का नाटक करें। जब आप जोश के साथ चलते हैं, बात करते हैं और हाथ मिलाते हैं तो धीरे धीरे वो उत्साह आपके अंदर सच में पैदा हो जाता है। किसी भी नीरस काम में जान फूंकने का यही एकमात्र तरीका है। गहरी खुदाई करें, उस काम के बारे में और जानें, और आप पाएंगे कि वो काम दिलचस्प होने लगा है। दूसरी आदत है दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। हर इंसान के गले में एक अदृश्य बोर्ड लटका होता है जिस पर लिखा होता है, मुझे ऐसा महसूस कराऊं कि मैं कीमती हूं। सफल लोग इस बात को गहराई से समझते हैं। वे कभी भी दूसरों को छोटा महसूस नहीं कराते, चाहे वो आपके ऑफिस का चपरासी हो या कोई बड़ा क्लाइंट। जब आप लोगों को सच्चा सम्मान देते हैं और उनकी तारीफ करते हैं तो वे आपके लिए काम करने को तैयार हो जाते हैं। याद रखिए, अगर आप बड़े बनना चाहते हैं तो आपको दूसरों को बड़ा बनाना सीखना होगा। तीसरी आदत है सेवा को प्राथमिकता दें, पुट सर्विस फर्स्ट। ज्यादातर लोग सिर्फ इस बात में उलझे रहते हैं कि मुझे इसमें क्या मिलेगा, लेकिन बड़ा सोचने वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं। लेखक का मानना है कि पैसा और सफलता हमेशा बेहतर सेवा के पीछे पीछे आते हैं। अगर आप अपना ध्यान लोगों की समस्याओं को हल करने और उन्हें वैल्यू देने पर लगाएंगे तो पैसा अपने आप आपके पास आएगा। ये कुदरत का नियम है, पहले बीज बोना पड़ता है, फिर फसल कटती है। लेखक ये भी समझाते हैं कि आपका नजरिया आपके चेहरे और आपकी आवाज से झलकता है। आपकी हेलो कहने के तरीके से भी पता चल जाता है कि आप जीवन को लेकर कितने खुश हैं। अपने नजरिए को अपना दुश्मन बनाने के बजाय उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। जब आप उत्साह, सम्मान और सेवा की भावना के साथ घर से बाहर निकलते हैं तो दुनिया आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। आपका नजरिया ही वो छोटा सा अंतर है
जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाता है। किताब का छठा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण अध्याय एक कड़वे सच से शुरू होता है। बिना एक्शन के विचार कचरा है। दुनिया ऐसे हजारों लोगों से भरी पड़ी है जिनके पास कमाल के आइडियाज हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे बस सोचते रह जाते हैं। लेखक कहते हैं कि सफल लोग एक्टिविस्ट होते हैं, जबकि असफल लोग पैसिविस्ट्स होते हैं। सफल इंसान किसी काम को शुरू करने के लिए परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करता। वो काम शुरू कर देता है और उसे करते करते परफेक्ट बनाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है कल, टुमारो। लेखक समझाते हैं कि कल वो शब्द है जो सबसे ज्यादा सपनों को दफन करता है। जब भी आप किसी काम को टालते हैं तो आपका डर बढ़ता जाता है। इसे दूर करने का सिर्फ एक तरीका है, अभी शुरू करें। अगर आपको किसी को फोन करना है तो अभी करें। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसका पहला पन्ना अभी लिखें। जैसे ही आप शारीरिक रूप से हरकत में आते हैं, आपका मानसिक डर और आलस गायब होने लगता है। एक्शन लेना एक आदत है और इसे छोटे छोटे कामों से विकसित किया जा सकता है। डेविड यहाँ मैकेनिकल एक्शन की बात करते हैं। कई बार हमारा मन काम करने का नहीं होता, हम प्रेरणा, इंस्पिरेशन का इंतजार करते हैं। प्रेरणा का इंतजार मत करो, बस मशीन की तरह काम शुरू कर दो। जब आप लिखना शुरू कर देते हैं तो विचार अपने आप आने लगते हैं। जब आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो एनर्जी अपने आप आ जाती है। यानी काम करने का मन काम शुरू करने के बाद बनता है, पहले नहीं। इसलिए मूड बनने का इंतजार करना छोड़े और सीधे काम में जुट जाएं। एक और जरूरी बात जो यहां बताई गई है वो है अभी, नाउ की शक्ति। सफल लोग अपनी डिक्शनरी में अभी शब्द को सबसे ऊपर रखते हैं। वे जानते हैं कि बाद में कभी नहीं आता। टाल टोल करना असल में खुद को धोखा देना है। अगर कोई काम मुश्किल है तो उसे सबसे पहले निपटाएं। जब आप मुश्किल काम को पूरा कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होता है और बाकी दिन के काम बहुत आसान लगने लगते हैं। आपको सिर्फ शुरू करने वाला स्टार्टर ही नहीं बल्कि खत्म करने वाला फिनिशर भी बनना चाहिए। बहुत से लोग काम शुरू तो जोश में करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। बड़ा सोचने वाला व्यक्ति बाधाओं के बावजूद काम को अंजाम तक पहुंचाता है। याद रखिए, दुनिया आपको इस बात के पैसे नहीं देती कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बात के पैसे देती है कि आप क्या करते थे। तो अपने सोफे से उठिए, बहानों को फेंकिए और वो कदम उठाइए जिसे आप काफी समय से टाल रहे हैं। याद रखिए, बड़ी सफलता की शुरुआत हमेशा बड़ी सोच से होती है। इन 6 नियमों में से आप सबसे पहले किसे आजमाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।